अब आ रही है? आ रही है? चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। अ, हम स्टार्ट करते हैं। हो आप लोग सारे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि जो कोरोना से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीरियस होता चला जा रहा है। ठीक है, घर से मत निकलें, घर में रहें या सेफ रहें। ठीक है। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो हमारा जो है हम लोग लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। और लोअर लिम्ब में जो है वो हम लोग सबसे पहले बोन्स करते हैं। ठीक है। बोन्स में आपके पास है सबसे पहले फीमर। ठीक है। अच्छा बेटा, मैक्सिमाइज कर देती हूँ स्क्रीन, जस्ट वेट। ठीक है। ठीक है, अब नज़र आ रही है आपको सबको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर। अकील, मैंने मैक्सिमाइज कर दी है स्क्रीन। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी थ्रू मैसेज, ताकि मैं स्टार्ट करूं। ठीक है। ठीक है, शेल वी स्टार्ट? ओके, चलें। अच्छा जी, फीमर जो है, अच्छा जी, हम लोगों ने आप लोग सबकी आई होप जो स्टेज है वो अच्छी रही होगी। और अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। और हम लोग अपने सेशन के ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हो गए हैं हमारा। और अब हम जो है वो लोअर लिम्ब की तरफ जा रहे हैं। लोअर लिम्ब में हम सबसे पहले जो है वो बोन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज और उसके जितने भी और रिलेटेड चीज़ें हैं वो बाद में करेंगे। तो एज यू ऑल नो कि जो लोअर लिम्ब की बोन्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है फीमर। ठीक है। फीमर सबने देखी होगी। और अभी हम उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन के बाद फिर मैं आपको इसकी जो है ना डायग्राम्स भी दिखा दूंगी। ओके, स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं बेटा। वैसे भी जर्नल टॉक कर लेते हैं। ठीक है। अ, मेरा आपको जो है अभी 93 स्टूडेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़े से 100 से ऊपर जाते हैं, 120 133 तक, तो फिर हम लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सारे जो है वो घर में सेफ होंगे। और काफ़ी मुझे पता चला कुछ बच्चों को जो है वो कोरोना भी हो गया। जस्ट गाड़ी में बैठने से, क्योंकि वो गाड़ी कोई और यूज़ कर रहा था और वो काफ़ी बाहर आना जाना था उसका। इसके अलावा मेरे अपने जो रिलेटिव हैं उनमें भी काफ़ी लोगों को हो गया है। और एक मेरे जो चचा हैं, कल उनकी जो है ना वो डेथ भी हो गई है। तो कल तकरीबन 9:30 बजे उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कोरोना। तो प्लीज़ मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग घर पे रहें और जो है वो प्लीज़ बाहर मत निकलें अननेसेसरी। कैन यू हेयर मी? ठीक है जी बेटा। अब बड़ा हमारे लिए और घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए तो ज़्यादा होता है। अ, फिर अब क्या कर सकता है बंदा। अगर फिर भी आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ घर में रहें, कहीं बाहर अननेसेसरी मत जाएं। ठीक है। उसके बाद टाइम ही टाइम है बाहर जाने का। जब ये आपका पेंडेमिक ठीक हो जाएगा तो फिर हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है कि हम इधर उधर जा सकें। तो ये बहुत जो है ना क्रूशल टाइम है, इसमें हम लोग को कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा। लाहौर में भी सिचुएशन बहुत बुरी है। इसके अलावा जितने भी ये और डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गुजरांवाला और गुजरात, मैंने वहाँ भी सुना है कि बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी सिचुएशन है। मुल्तान के क्या हालात हैं कंवल? बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही है, लाहौर में भी कोई भी पेशेंट जो है ना किसी को केटर नहीं कर रहा। कोई हॉस्पिटल किसी पेशेंट को नहीं ले रहा, क्योंकि हालात ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आप जो है बस घर में रहें। और
बस बेटा अब ये जो लोग काफी सारी जो सिवियरिटी को समझ नहीं रहे ना, और कुछ लोग जो बिलीव नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो है सिचुएशन क्रिटिकल होती चली जा रही है। सॉरी। अच्छा, ये 15 डेज में 105 डेथ्स आप कहाँ बता रहे हो कमल? क्योंकि मुझे तो ये जो है कुछ दिन हो गए मैं टीवी नहीं देख पा रही, क्योंकि मैं अपने चचा की उसी जो है वो उनके एडमिशन और वो सारी चीज़ों में जो थी इंडल्ज थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं जो है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है बेटा कि सेल्फ क्वारंटीन ही करना चाहिए और सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है। बात ये है कि लोग जो है ना, बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को जो है ना वो कंसीडर नहीं करते कि वाकई जो है ना कोरोना जैसा वायरस है, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत ही कोई जानने वाला करीबी, ठीक है, उनको सेल्फ आइसोलेशन तो आप छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पता, ठीक है, बार बार कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, ठीक है, उन्होंने मुश्किल से मास्क लगाए। ये हालात है हमारे जो है ना मुल्क के। और उससे दूसरा बड़ा ये मसला कि ये फिर दूसरे लोगों को भी जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो सिम्टोमेटिक हैं और जो एसिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक में तो ये कि सिम्टम्स आ जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, तो लोग अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर लेंगे, अवॉइड करेंगे। बेटा हाँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हमारी भी जो इमीडिएट हैं वो तो मेरे चचा की अभी कल डेथ हुई है। उससे पहले जो है जैसे आपके खानदान में जैसे कोई बहनों के आगे से रिश्तेदार ससुराली वगैरह, उनमें से भी काफी लोगों की हो चुकी है, हमारे जानने वालों में से, मतलब इमीडिएट नहीं है, मगर जैसे कोई बहनों के आगे से इन लॉज होते हैं या भाइयों के, तो उसमें तो चूंकि मेरे कल चचा की डेथ हुई है तो इस वजह से मैं खुद बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब हूँ। तो बेटा फ्यूनरल तो आप अटेंड कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। जो हालात हैं, पहले आप अपने आप को देखें। मैंने खुद अटेंड नहीं किया, ठीक है, ऑल्दो मैं जो है वो हॉस्पिटल जाती रही हूँ और उनकी जो है वो जितना मैक्सिमम में कर सकती थी, ठीक है, और हॉस्पिटल भी उनको कोई एडमिट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने जो है ना उनको एक हॉस्पिटल में जो है ना वो एडमिट कराया, ठीक है, और थैंक्स उस हॉस्पिटल का कि उन्होंने उस पेशेंट को केटर भी किया, ठीक है। तो मसला ये कि आप कैसे जाएं, क्या करें, आपने अपने घर में भी देखना है कि आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपने जो है ना लुक आफ्टर करना होता है, देखना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने करना होता है सारे जो है ना सर्कमस्टांसेस को डील। बेटा मामून मेरे चचा को कोविड-19 हो गया था और वो ईद से पहले हुआ था उनको, जिसकी वजह से हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके। आपको बेटा स्क्रीन शो हो रही है ना? मैं फिर बच्चे काफी अगर 120 से ऊपर होंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। बेटा हाँ, वैक्सीनेशन से पहले तो ये जान ही छोड़ेगा, ठीक है ना, और वैक्सीनेशन देखो पता नहीं कब तक आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनको जो ना ईद से पहले हुआ था, और बात वही है कि वो अपने सारे रूटीन के वर्क कर रहे थे, और मतलब एक तरह से आप समझो कि कुछ लोग जैसे नहीं मानते, ठीक है, आई थिंक ही इज वन ऑफ देम। तो बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनकी फैमिली को सब्र दे और हम लोग को भी। तो और सब जो है सबको सेफ रखें, ठीक है। बस और कुछ नहीं कह सकते अब। फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, और ही इज ओनली 52 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे सबसे छोटे चचा थे। तो बस, क्या हम अब स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो 117 हो गए हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लें, ठीक है। ओके, वी आर वेटिंग। अहमद, इज़ा, जैनब।
आयशा, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, घर में ही हैं, कहीं जा तो नहीं रहे? फ्रेंड्स की तरफ मत जाएं बेटा, किसी रिश्तेदार की तरफ मत जाएं। आपको नहीं पता कि एसिम्प्टोमेटिक जो है वो कैरियर्स हैं और वो दूसरों को लगा रहे हैं। मैं बहुत मजबूरी में गई क्योंकि मेरे इमीडिएट मेंबर थे फैमिली के, मेरा उनके साथ रिलेशन इस तरह था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो घर पे रहें और सेफ रहें। आपकी सब स्टेज कैसी हुई सबकी? सॉरी, स्टेज कैसी हुई थॉरिक्स की? बेटा बच्चे इतने लेट क्यों आ रहे हैं? उनको पता तो है कि जो है वो क्लास जो है वो आपकी 10 o'clock स्टार्ट हो जाती है। जैनब इज़म अहमद, हम स्टार्ट करें? मैं दोबारा से लास्ट में रिपीट करूंगी तो वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। शुड आई स्टार्ट? अब्दुल्ला वगैरह, हसीब वगैरह, ये कहाँ हैं सारे? मैं कहा कोई हसीब तो आ गया। हसीब स्टार्ट करूं मैं? यू हेयर मी? जी। आ, मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 120 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और टाइम इज 10:13। ठीक है, तो हम अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जो बच्चा बाद में ज्वाइन करता जाएगा, और इंशाल्लाह हम लास्ट के जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स हैं उसमें दोबारा से हर चीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर फीमर से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने अब जो है इस स्टेज के लिए और सब स्टेजेस के लिए लोअर लिम्ब स्टार्ट करनी है। तो उसमें हम सबसे पहले बोन्स को जो है वो उसकी डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके सरफेसेस, उसके बॉर्डर्स, उसके जो है क्रेस्ट, ट्यूबरकल्स, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो हम उससे रिलेटेड जो है वो हम पहले बोन्स को अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो फीमर है वो लोअर लिम्ब की लॉन्ग बोन है। आपने नाम तो सुना ही था जर्नल एनाटमी में। और जो जो उस टाइम क्वेश्चंस थे, आई होप अब आपको क्लियर हो जाएंगे वो बोन्स के नाम, जो उस टाइम आप बहुत जो है वो इंथुजियास्टिकली पूछ रहे होते थे कि ये कहाँ है और ये कैसी है और ये इसका शेप कैसी है। ठीक है, आई होप अब आपको सारे उसके आंसर, अगर जिसने एटलस में से नहीं देखी थी उस टाइम, आई होप अब आप लोग इसमें उसको देख भी लेंगे और स्टडी भी कर लेंगे। अच्छा जी, जो फीमर है, the femur articulate above with the acetabulum to form the hip joint and below with the tibia and the patella to form the knee joint। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले इसकी बोन की दिखा देती हूँ एक्चुअल में है कैसी। ये आपके सामने फीमर है विच इज द लॉन्ग बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पर आपको हेड नजर आ रहा है। व्हेन उसके बाद आपके पास नेक है, फिर उसके बाद टुकेंटर्स हैं, लेसर टुकेंटर एंड ग्रेटर टुकेंटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेफ्ट। ठीक है, शेफ्ट जो है उसके बाद हमारे पास लोअर एंड है। लोअर एंड पे हमारे पास कॉन्डाइल्स है, एपिकॉन्डाइल्स हैं, और ये आपको सामने फ्रंट पे पटेला नजर आ रही है। ठीक है,
अब जो है जिस तरह आप लोगों ने अपर लिम में ह्यूमरस की थी, जस्ट लाइक ये उसी तरह है। अपर लिम की लॉन्ग बोन जो थी उसमें आपने ह्यूमरस को पढ़ा था, यहाँ जो लॉन्ग बोन है वो आपकी फीमर है। फिबिला और टिबिया भी है, ठीक है, जिस तरह आपकी रेडियस अल्ना थी, मगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। जैसे ऊपर हम लोगों ने अपर लिम में पढ़ी थी ह्यूमरस, ठीक है, आर्म की, और इस तरह हम लोअर लिम में पढ़ेंगे फीमर जो कि थाई की है। ठीक है, अब इसके बॉर्डर्स हैं, उसकी सर्फेसेस हैं। इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे पास और सर्फेसेस 3 है और बॉर्डर्स 3 है। ठीक है, जो हमारे पास बॉर्डर है उसमें मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर के सामने जो सरफेस है वो इंटीरियर सरफेस है। ये आपको जो शो हो रही है ना, ये मैंने आपको पिक्चर में जो पटेला से ऊपर ऊपर वाली जितनी भी शेफ्ट है, ठीक है, ये सारी की सारी इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस कैसे बनेगी? मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान जितनी भी स्मूथ सरफेस है वो आपकी इंटीरियर सरफेस है। ठीक है, उसके बाद लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास लेटरल सरफेस है, और पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान मीडियल सरफेस है। सो वी हैव 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस ऑफ फीमर। ठीक है, हमारे पास फीमर की 3 बॉर्डर्स है और 3 सरफेसेस हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 3 सरफेसेस हैं फीमर की और 3 ही बॉर्डर हैं। ठीक है, किस तरह है? हमारे पास इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा से इसकी डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं आपको कि मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान इंटीरियर सरफेस है, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान मीडियल सरफेस है, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान लेटरल सरफेस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये व्यू नजर आ रहा है पोस्टीरियर साइड का। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर जिसको मैं कह रही हूँ ये लीनिया एस्पेरा है। लीनिया एस्पेरा की 2 लिप्स होते हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर बॉर्डर और हमारे पास जो मीडियल बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान जो सरफेस है इज मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है वो लेटरल सरफेस है। ठीक है, अब ये दोनों पिक्चर्स को आप जो है वो गौर से देख लें। ठीक है, और साथ साथ हम इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल में करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाली जो मैंने आपको व्यू दिखाया था वो इंटीरियर सरफेस का था और फीमर, जिसमें आपको बोन का प्रॉक्सिमल एंड नजर आ रहा है, शैफ्ट नजर आ रही है, एंड वी हैव डिस्टल एंड। जो प्रॉक्सिमल एंड है उसमें हेड है, नेक है, ठीक है, और टुबरकल्स हैं, ट्रुकेंटर्स हैं। ठीक है, हेड है, नेक है, एंड वी हैव टुकेंटर्स। ये आपका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर है। देन वी हैव शेफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बॉर्डर्स बताए, 3 बॉर्डर्स और साथ में 3 उसकी सरफेसेस, जिसमें 3 बॉर्डर में हमारे पास मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है। इसी तरह 3 सरफेसेस में इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोअर एंड ऑफ फीमर में आ जाते हैं हमारे पास कॉन्डाइल्स, medial condyle, lateral condyle, then we have epicondyle, medial epicondyle, lateral epicondyle। ठीक है, और फिर हमारे पास पटेलर सरफेस है जहां पर पटेला आर्टिकुलेट करेगा इंटीरियरली। फिर हमारे पास पॉप्लिटियल सरफेस है जो कि पोस्टीरियरली है। ठीक है, हम जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी ये देख लें। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये पॉप्लिटियल सरफेस जो कि 2 कॉन्डाइल के दरमियान है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा जी,
आई होप यहाँ तक कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 131 स्टूडेंट्स हो गए, तो अब हमें जो है ना, जो है अब इसको लेकर चल रही हूँ स्लाइड से। अब फीमर जो है, द फीमर आर्टिकुलेट अबव विद द एस्टेबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट। ठीक है, अब फीमर जो आर्टिकुलेट करेगी ऊपर, एस्टेबुलम किसका है? हिप बोन का। ठीक है, फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा हिप बोन के एस्टेबुलम के साथ, तो वो हिप जॉइंट बनाएगा। ठीक है, बिलो विद द टिबिया एंड पटेला टू फॉर्म द नी जॉइंट, और नीचे वो टिबिया एंड द पटेला टू फॉर्म द नी जॉइंट। यानी कि फीमर चूंकि एक आपको पता है हेड है वो राउंडेड है, स्फीयर शेप में है। ठीक है, तो उसने ऊपर हिप बोन के एस्टेबुलम के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाना है, और बिलो जो वो टिबिया एंड पटेला के साथ नी जॉइंट बनाना है। ठीक है, द अपर एंड ऑफ द फीमर हैज अ हेड, नेक एंड ग्रेटर एंड लेसर टू कैंटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि फीमर के अपर एंड पे हमारे पास हेड है, नेक है, ग्रेटर एंड लेसर टू कैंटर है। ठीक है, द हेड फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ अ स्फीयर and articulate with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint। ये सारा स्लाइड दिखाऊं, और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले इसकी डायग्राम्स और वो पूरी आपको इसकी पिक्चर्स दिखाई। ठीक है, आप मुझे लिख कर पूछ सकते हैं, और फिर हम इसको आगे जो है ना वो स्लाइड को मूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हेड के बेटा सेंटर के अंदर एक स्मॉल सा डिप्रेशन होता है जिसको हम फोविया कैपिटस कहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ फीमर के सेंटर में एक स्मॉल डिप्रेशन है जिसको हम फोविया कैपिटस कहते हैं, और यहाँ पर अटैचमेंट होती है हेड ऑफ फीमर की हिप बोन के एस्टेबुलम के साथ थ्रू लिगामेंट जो है वो अटैचमेंट होती है। ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द, अब यहाँ पर जो है अब हेड ऑफ द फीमर की ब्लड सप्लाई कैसे होगी? जो ऑब्टुरेटर आर्टरी है ना, वो इस लिगामेंट के थ्रू जो है ना वो एंटर होती है, और वो बोन को जो है ना ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा, और किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज यू मे आस्क। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बहुत आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग एटलिस्ट खोलिएगा, और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम जो है ना पिक्चर्स लगाने की कोशिश की है, डिस्क्रिप्शन की स्लाइड्स भी हैं, और मैक्सिमम जो है वो पिक्चर्स की भी हैं। तो हम पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर साथ साथ हम स्लाइड्स मैंने आपको पहले भी दिखाई और साथ साथ भी दिखाऊंगी। जो इन द सेंटर ऑफ द हेड इज अ स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड द फोविया कैपिटस। ठीक है, जो हमारे पास हेड ऑफ फीमर है उसके सेंटर में एक स्मॉल सा डिप्रेशन है जिसको फोविया कैपिटस कहते हैं, और ये किसके लिए? फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट ऑफ द हेड, ताकि हेड जो है वो एस्टेबुलम के साथ थ्रू लिगामेंट अटैच हो जाए। ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर फ्रॉम द ऑब्टुरेटर आर्टरी। अब हेड ऑफ द फीमर की ब्लड सप्लाई कैसे होगी? वो ऑब्टुरेटर आर्टरी के थ्रू होगी। ठीक है, और वो यहाँ लिगामेंट के थ्रू एंटर होगी और वो बोन तक जाएगी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। फिर हमारे पास हेड को तो मैंने डिटेल डिस्क्राइब कर दिया आपको, फिर हमारे पास आ जाती है द नेक विच कनेक्ट्स द हेड टू द शेफ्ट। अब नेक ने कनेक्ट किसको करना है? हेड ऑफ द फीमर को शेफ्ट ऑफ द फीमर के साथ। ये नेक का जो है वो फंक्शन है कि उसने हेड ऑफ द फीमर को कनेक्ट करना है टू द शेफ्ट ऑफ द फीमर, और फिर ये पास डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली एंड मेक एन एंगल ऑफ अबाउट 125 डिग्री। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास फीमर में ग्रेटर एंड लेसर टू कैंटर्स हैं। ठीक है ना, द ग्रेटर एंड लेसर टू कैंटर्स आर लार्ज एमिनेंस सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड द शाफ्ट। अब ये ग्रेटर और लेसर टू कैंटर्स जो हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं?
ये किस जंक्शन पे है, नेक एंड द शाफ्ट के जंक्शन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ साथ। ये देख लें आप, ये आपके पास ग्रेटर टुकेंटर है, ठीक है, और साथ ही जो है हमारे पास लेसर टुकेंटर है। ये नेक को, नेक जो है वो हेड ऑफ द फीमर और शैफ्ट ऑफ द फीमर, नेक जो है वो कनेक्ट कर रही है। यही मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि जो नेक है उसका मेन फंक्शन है कि हेड को शैफ्ट ऑफ द फीमर के साथ कनेक्ट करना। फिर हमारे पास टुकेंटर्स आ जाते हैं जिसमें ग्रेटर टुकेंटर है और लेसर टुकेंटर है। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर टुकेंटर है और लेसर टुकेंटर है, इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। The greater and lesser trochanters are large eminence situated at the junction of the neck and the shaft. आपने देख लिया कि ग्रेटर और लेसर टुकेंटर्स कहाँ लोकेटेड हैं, किस जंक्शन पे हैं, नेक एंड शैफ्ट के जंक्शन पे हैं। ठीक है, कनेक्टिंग द टू टुकेंटर्स आर द इंटर टुकेंटेरिक लाइन इंटीरियरली। अब ये दोनों टुकेंटर्स को जो आपस में कनेक्ट करेगा वो कौन कनेक्ट करेगा, इंटर टुकेंटेरिक लाइन, आगे से इंटीरियरली। ठीक है, वेयर द इलियोफेमोरल लिगामेंट इज अटैच, और यहाँ पर आके इंटरटुकेंटेरिक लाइन पे इलियोफेमोरल लिगामेंट अटैच्ड होता है। ठीक है, एंड अ प्रोमिनेंट इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट पोस्टीरियरली, और जो इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट है ना वो इसके पोस्टीरियरली पड़ा है। ठीक है, ऑन विच इज द क्वाड्रेट टुबरकल, और इस वाली जगह पे क्वाड्रेट टुबरकल है। हम डायग्राम देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हेड नजर आ रहा है और फोविया कैप्टस नजर आ रहा है जिसमें लिगामेंट ऑफ हेड है। ठीक है, यहाँ से लिगामेंट जो है वो कनेक्ट करेगा स्टैबुलम ऑफ द हिप जॉइंट को। ठीक है, देन वी हैव नेक जिसने हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर टुकेंटर है और साथ ही हमारे पास लेसर टुकेंटर है, और ये हमारे पास इंटर टुकेंटेरिक लाइन है जिसने दोनों टुकेंटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज फोकस हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में जो डायग्राम नजर आ रही है आपको, उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेटर टुकेंटर और लेसर टुकेंटर, ठीक है, ये दोनों हैं और ये किस जंक्शन पे हैं, जहां पर नेक और शैफ्ट है। ठीक है, और ये दोनों टुकेंटर्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, थ्रू इंटर टुकेंटेरिक लाइन के थ्रू। ओके, और इसी लाइन पे इलियोफेमरल लिगामेंट, अब आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का इलियोफेमरल लिगामेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। ठीक है, उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपनी वही डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, the greater and lesser trochanters are large eminence situated at the junction of the neck and the shaft. Connecting the two trochanters are the intertrochanteric line anteriorly, where the iliofemoral ligament is attached. वो भी मैंने आपको दिखा दिया, लाइन भी दिखा दी, and a prominent intertrochanteric crest posteriorly. अच्छा, अब जो intertrochanteric crest है ना वो इस बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है, ऑन विच इज द क्वाड्रेट टुबरकल, और उस क्रेस्ट के ऊपर क्वाड्रेट टुबरकल है। ठीक हो गया, बेटा देखें, हाँ ये जो डिप्रेशन है ना इसमें लिगामेंट है जिसने कनेक्ट करना है हेड ऑफ फीमर को कहाँ तक, हिप बोन के एस्टेबुलम में। ठीक है, अब वहां से जो ब्लड सप्लाई है वो हेड ऑफ फीमर को भी यानी इस लिगामेंट के थ्रू ऑब्टरेटर आर्टरी ने एंटर होना है और इसने हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करना है। इसका मतलब ये है। जी बेटा, हसीब, अब तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो गए हैं। ठीक है, आपका शायद मैसेज मुझे लेट मिला है। ठीक है, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। मामून, आपको यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह डिप्रेशन में से कैसे सप्लाई जा रही है। मामून, आप सुन रहे हैं मुझे? चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा,
The shaft of the femur is smooth and rounded on its anterior surface, but posteriorly has a ridge. जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास shaft पे 3 surfaces हैं और 3 ही borders हैं, ठीक है। Anteriorly जो है वो shaft of femur smooth है, ठीक है, चूंकि वहां पर anterior surface है, और posteriorly हमारे पास posterior border है, ठीक है। posterior border ही को हम कहते हैं, या वो ridge जो है उसको हम कहते हैं linea aspera, ठीक है। The shaft of femur is smooth and rounded on its interior surface, but posteriorly has a ridge. फीमर की जो shaft है वो smooth है interiorly, ठीक है, rounded है, और posteriorly वहां पर जो है ना ridge है जिसको हम कहते हैं linea aspera, ठीक हो गया। To which are attached muscles and intermuscular septa. अब ये जो linea aspera है यहाँ पर बेतहाशा muscles attached हैं और intermuscular septa भी attached है, ठीक हो गया। The margin of linea aspera diverge above and below. अब ये जो linea aspera का margin है ना, या इसके जो lips हैं, ये split हो जाएंगे, diverge हो जाएंगे, ऊपर भी और साथ में नीचे भी, ठीक है। मैं दिखा दूं आपको डायग्राम। अब ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये लीनिया एस्पेरा है जो कि बाइफिकेट कर रहा है, ऊपर से भी स्प्लिट हो रहा है 2 में, और नीचे से भी आपको स्प्लिटिंग नजर आ रही है 2 में, ठीक है। कहीं पर आप देख ब्लू मसल्स हैं और साथ में आपको रेड नजर आ रहे हैं, एक तरफ से मसल्स की ओरिजिन है और एक तरफ से सारे मसल्स की इंसर्शन है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्प्लिट हो रहा है और दोनों अपने नीचे डाइवर्जेंस में जा रहा है, ठीक है। ये मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस बनाएगा, ठीक है। अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद साथ साथ इसको मैं और मजीद दिखा दूंगी आपको, देख लें। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली हमारे पास जो पिक्चर है उसमें इंटीरियर व्यू ऑफ राइट फीमर नजर आ रहा है, और इस वाले व्यू में आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर व्यू ऑफ राइट फीमर नजर आ रहा है। तो ये जो पोस्टीरियर हमारे पास बॉर्डर है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्ट्रा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, एक मीडियल लिप में और एक लेटरल लिप में, ठीक है। अब आप मीडियल लिप लीनिया एस्ट्रा देख सकते हैं, वो भी ऊपर जाके डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है 2 में, एक मीडियली जा रहा है और लेटरली जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिलो भी आपका यही जो लीनिया एस्परा है उसका जो मीडियल लिप है वो नीचे सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बना रहा है, और साथ में आपको लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बनाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ना जिसको हम लीनिया एस्परा कह रहे हैं, ये स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, अबव एंड बिलो बोथ साइड पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जो मैं कह रही पोस्टीरियर सरफेस पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लेसर एंड ग्रेटर टुकेंटस जो है ना वहाँ कॉर्डेट टुबरकल। अब आप जरा गौर से देखें, एक इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट नजर आ रहा है, ठीक है, उसी के साथ आपको कॉर्डेट टुबरकल नजर आ रहा है। देन वी हैव ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। थोड़ा सा प्लीज फोकस कर लें, ठीक है, बोन्स को। जी मैम आ गई आवाज। शुक्र है, आज क्या हो रहा है ये सारा कुछ, कोई मसला हो रहा है इंटरनेट से रिलेटेड? नेट का मसला है। हाँ, फिर मैं स्टार्ट करूँ अब? जी मैम करें। जी जी आप करें, मैं, ठीक है, ओके बेटा। अच्छा जी, अब हम जो थे वो इसके एंटी एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट के पिक्चर को देख रहे थे। मैंने आपको इंटीरियर व्यू ऑफ द राइट फीमर बताया, ठीक है, जिसमें आपको हेड नजर आ रहा है, नेक नजर आ रही है, टुकेंटर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें टुकेंटर्स में आपके पास ग्रेटर टुकेंटर है, साथ में आपके पास लेसर टुकेंटर है, और इंटर टुकेंटेरिक लाइन जो है इन दोनों टुकेंटर्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखा, उसमें भी आपको नजर आ रहा है हेड है, फोविया फॉर लिगामेंटम, लिगामेंट ऑफ हेड है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो है नेक है। देन वी हैव ट्रुकेंटेरिक फोसा, ठीक है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ट्रुकेंटेरिक फोसा जो वो डिप्रेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेटर टुकेंटर है, लेसर टुकेंटर है, ठीक है। फिर हमारे पास इनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मैंने आपको बताया इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट है, एंटीरियरली इंटरटुकेंटेरिक लाइन थी ना, मगर पोस्टीरियरली हमारे पास इंटरटुकेंटेरिक क्रेस्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था उसी के ऊपर क्वाड्रेट टुबरकल है, ठीक है। अब इस क्रेस्ट के अब जरा थोड़ा सा नीचे आए तो आपको ग्लूटियल टिब्रोसिटी नजर आती है, जहां पर आकर ग्लूटियल मसल अटैचमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है।
फिर लेसे टू कैंटर के साथ ही आप देख रहे हैं पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो शैफ्ट है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर बॉर्डर है जिसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं। लीनिया एस्परा बाइफिकेट करता है या डाइवर्ज करता है, ऊपर भी इसकी डाइवर्जन है, ठीक है, और नीचे भी इसकी डाइवर्जन है, ठीक है। मीडियल लिप और साथ में लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा बनाता है। फिर आप देख सकते हैं कि नीचे आपको जो है ना एक पॉप्लिटियल सरफेस नजर आ रही है। इस जो है लीनिया एस्परा की नीचे जो बाइफिकेशन है वहां पर मीडियल साइड पे मीडियल जो लिप है वो कंटिन्यू हो जाएगा एज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में, ठीक है, और लेटरली लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन या रिज, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक ये स्मूथ सी सरफेस देगा जिसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप मीडियल साइड पे देख सकते हैं अडक्टर टुबर्कल, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं अडक्टर टुबर्कल के फौरन नीचे मीडियल एपिकॉन्डाइल। फिर आप देखें कि जो ब्लूश से आपको नजर आ रहे हैं ये मीडियल कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल से बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो कॉन्डाइल्स को आपस में कनेक्ट करता है या उसके दरमियान जो जगह होती है वो इंटरकॉन्डाइलर फॉसा होता है, ठीक है। हमारे पास फिर है दो कॉन्डाइल्स के दरमियान इंटरकॉन्डाइलर फॉसा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर लेटरल एपिकॉन्डाइल, फिर हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर लाइन है, ठीक है। ये जो इंटरकॉन्डाइलर फॉसा है ना उसके जस्ट अगर आप ऊपर देखते हैं तो इंटरकॉन्डाइलर लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पॉप्लिटियल सरफेस पहले ही बता दी है, फिर उसके बाद लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस बताई हैं, रिजेस बताई हैं, फिर पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ शैफ्ट है, फिर हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट है, ठीक है, फिर लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा है, ठीक है। और ये सारा का सारा इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ राइट फीमर है, ठीक हो गया। आई होप यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। अगर कुछ आपने इसमें से पूछना है तो प्लीज यू मे आस्क। वॉइस क्लियर है, ठीक है। Quadrate tubercle, lesser and greater tubercle के मिड में है बेटा। ऑलमोस्ट इसको मिड तो नहीं कहेंगे, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप जरा सा गौर करें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर पे तो जो ग्रेटर और लेसर टुबर्कल है ना उसके ये मिड में नहीं है क्वाड्रेट टुबर्कल, ठीक है, थोड़ा सा ये ग्रेटर टुबर्कल के करीब है, ठीक है। अब आपने मेरे लेक्चर के बाद बल्कि आज के पूरे सारे लेक्चर्स का जब ख़त्म हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 1 और 2 के अराउंड, तो आपने सिर्फ आज ये काम करना है कि आपने एटलस खोलना है और फीमर को रीड कर लेना है, ठीक है। तो साथ साथ आपकी लोअर लिम्ब जो है वो रोज के रोज इजी वे में जो है ना वो तैयार होती जाएगी। अगर आज का काम आप कल पे छोड़ेंगे तो फिर वो फिर जो है वो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हम अच्छा जी, मैंने आपको इसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया हो। आयशा जफर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इंटीरियर स्पेक भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर फोकस किया था कि आपको नज़र आ रहा है हेड है, हेड में फोविया फॉर लिगामेंट ऑफ हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आ रही है नेक, then we have a greater trochanter and we have lesser trochanter। फिर भी हमारे पास intertrochanteric line है, इंटीरियरली हमारे पास लाइन है और पोस्टीरियरली हमारे पास क्रेस्ट है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे यहाँ पर लिगामेंट की अटैचमेंट भी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और हमारे पास शेफ्ट से रिलेटेड है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटीरियर सरफेस ऑफ शेफ्ट इज स्मूथ। देन वी हैव मीडियल बॉर्डर जो कि हेड की तरफ है और हमारे पास लेटरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, लोअर एंड ऑफ द फीमर को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल्स जो छोटे साइज में होते हैं, ठीक है, और लेटरल कॉन्डाइल
आपको ये ब्लूश नजर आ रहे हैं और ये बड़े होते हैं, जो कि आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ज्यादा अच्छे नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मीडियल साइड पे मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, और फिर हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है, और मीडियल साइड पे ये छोटा सा एक प्रोमिनेंट फीचर है अडक्टर टुबर्कल का। ठीक हो गया, और यही आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर पे मीडियल साइड पे देख सकते हैं, आपको अच्छा नजर आएगा। ठीक है यानी कि दोनों पिक्चर्स मैंने साथ साथ लगाई हैं ताकि आप देख सकें अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इंटीरियर सरफेस पे आप पटेलर सरफेस नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर पटेला ने और टिबिया ने मिलकर फीमर के साथ नी ज्वाइंट बनाना है। ठीक हो गया, और पीछे पॉप्लीटियल सरफेस है, ठीक है, जहां से पॉप्लीटियल वेसल्स ने और पॉप्लीटियल फॉसा बनेगा, और फिर वो हम अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको बाकी का भी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, the neck which connect the head to the shaft pass downward, backward, and laterally and make an angle of about 125. The greater and lesser trochanters are large eminence situated at the junction of the neck and the shaft. Connecting the two trochanters are the intertrochanteric line interiorly, where the iliofemoral ligament is attached, and a prominent intertrochanteric crest posteriorly, on which is the quadrate tubercle. I hope यहाँ तक आपको understanding हो गई और कोई difficulty नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको इजी वे में भी करके बताया आपको, मैंने इसको आपको पिक्चर्स भी साथ साथ दिखाई ताकि आपको आसानी हो जाए। द शाफ्ट ऑफ द फीमर इज स्मूथ and rounded on its anterior aspect, but posteriorly has a ridge, which is called the linea aspera, to which are attached muscles and intermuscular septa. The margin of the linea aspera diverge above and below. Okay. Or we can say it is divided into medial lip and lateral lip of linea aspera. The medial margin continue above, below as the medial supracondylar ridge to the adductor tubercle on the medial condyle. अब ये जो मीडियल मार्जिन है, ठीक है, लीनिया एस्परा का कंटिन्यू करेगा ये मीडियल लिप नीचे तक और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाएगा, और ये अडक्टर टुबर्कल तक ऑन द मीडियल कॉन्डाइल्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, द लेटरल मार्जिन बिकम कंटिन्यूअस बिलो विद द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब आप ये एक दफा देख लें दोबारा, जिनको नहीं, ये अब आप देख सकते हैं मीडियल जो है वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक, ठीक है, और अडक्टर टुबर्कल तक, और वी हैव लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, जो लेटरल लिप है वो नीचे जाएगा, और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड वो जाएगा हमारा कहाँ तक, लेटरल एपिकॉन्डाइल तक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। On the posterior surface of the shaft below the greater trochanter is the gluteal tuberosity for the attachment of the gluteus maximus muscle, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई भी है कि gluteal tuberosity posterior aspect of the shaft of the femur पे है, और ये gluteus maximus muscle की attachment के लिए। मैं दोबारा दिखा दूं आपको, ये बेटा देख लें कि ये हमारे पास gluteus maximus की attachment के लिए ये gluteal tuberosity है, ये देख लें, ये आप देख सकते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये वाली जो ट्रायंगुलर आपको नजर आ रही है ना समवॉट, ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल यहाँ पर अटैच होता है। ठीक हो गया, अच्छा आगे मूव करते हैं हम। द शाफ्ट बिकम ब्रॉडर टुवर्ड्स इट्स डिस्टल एंड, ठीक है, अब ये जो शाफ्ट है ये पहले तो नैरो थी, जैसे ही ये डिस्टल एंड की तरफ जाएगी तो ये ब्रॉडर हो जाएगी, और ये फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड द पॉप्लीटियल सरफेस। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट है ये शुरू में तो जो है वो नैरो है, जैसे जैसे नीचे अपने डिस्टल एंड की तरफ जाएगी तो ये फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया बनाएगी और ब्रॉडर हो जाएगी, और इसको हम पॉप्लीटियल सरफेस कहेंगे। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देख लें जी, ये पहले नैरो थी, उसके बाद जैसे ही डिस्टल एंड की तरफ गई तो ये ब्रॉड हो गई और इसने पॉप्लीटियल सरफेस बना दी। ठीक हो गया, अच्छा जी। द लोअर एंड ऑफ द फीमर हैज लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स। अब फीमर के लोअर एंड पे आपको एक लेटरल कॉन्डाइल दिखाया, मैंने आपको मीडियल कॉन्डाइल्स दिखाए, ठीक है, सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटरकॉन्डाइलर नॉच। इन दोनों को किसने सेपरेट किया है, इंटरकॉन्डाइलर नॉच ने। ठीक है, the interior surface of condyles are joined by an articular surface for the patella.
और जो इंटीरियर सरफेस है कॉन्डाइल्स की उसको ज्वाइन कर रहा है आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, पटेला से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि पटेलर सरफेस और पटेला ने आके आर्टिकुलेट करना है और टिबिया के साथ मिलके, फीमर के साथ मिलके इन्होंने आपका बनाना है नी जॉइंट। द टू कॉन्डाइल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। अबव द कॉन्डाइल्स आर द मीडियन लेटरल एपिकॉन्डाइल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्डाइल्स के ऊपर, ठीक है, हमारे पास मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल है और लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर लेटरल एपिकॉन्डाइल्स है, यानी कि एपिकॉन्डाइल्स छोटे होते हैं कॉन्डाइल्स के कंपेयर करने में। कंपैरेटिव आपके कॉन्डाइल से देखा जाए एपिकॉन्डाइल्स को तो एपिकॉन्डाइल्स स्मॉलर होते हैं, ठीक है। द अडक्टेड ट्यूबरकल इज कंटीन्यूअस विद द मीडियल एपिकॉन्डाइल। और ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो अडक्टेड ट्यूबरकल है उसकी कंटिन्यूएशन है मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ। ये दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास मीडियल है बॉर्डर और ये इसका लेटरल बॉर्डर है। ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल और साथ में आप अडक्टेड ट्यूबरकल देख सकते हैं और इसी के जस्ट नीचे आपने मीडियल कॉन्डाइल्स देख सकते हैं। इसी तरह आप लेटरल बॉर्डर देखें, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज देखें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड वी हैव लेटरल कॉन्डाइल्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट हो रहा हो आपको बोन समझने में तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। जी, अच्छा जी, द लोअर एंड अब आपको ये डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था वो सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं इसके लोअर एंड पे, वो भी मैंने आपको सारा दिखा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा एक पिक्चर ली है जिसमें आपको मसल के अटैचमेंट्स हैं, वो मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये फीमर के मसल की अटैचमेंट्स करेंगे और उसके ओरिजिन इंसर्शन करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको रेडियोग्राफ नजर आ रहा है। रेडियोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये आपकी हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसिटेबुलम है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फीमर नजर आ रही है जिसका आपको हेड नजर आ रहा है, स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। और साथ आप देख रहे हैं नेक है। देन वी हैव ग्रेटेड ट्यूकेंटर्स एंड लेसर ट्यूकेंटर इंटरट्यूकेंटेरिक लाइन या क्रेस्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नजर आ रही है ये इसकी शेफ्ट, ठीक है। और शेफ्ट में आप फीमर की देख सकते हैं इसका कॉर्टेक्स और इसका मेडल्ला, ठीक है। और बाकी जो स्कीम है और ऑब्टरेटिव फोरामेन है वो हिप जो है ना बोन है, ये आपका जो आपको नजर आ रहा है राउंडेड सा ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट ये जो है ना इसको हम कहते हैं ऑब्टरेटिव फोरामेन। उसके जस्ट नीचे आपको ये स्कीम नजर आ रही है, ठीक है। ये हिप बोन के पार्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हिप जॉइंट एज वेल एज नी जॉइंट, ठीक है। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसके मसल के ओरिजिन इंसर्शन भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और ये इसका इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर है। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जो है इसको पढ़कर फिर मेरी क्लास में जो है वो
पार्टिसिपेट करना है ताकि फिर इजी हो जाए, क्योंकि आपके हाथ में बोन्स तो नहीं है, मगर चूंकि बुक से रिलेटेड हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसको आप लोग जितनी दफ़ा देखेंगे उतनी दफ़ा आपको जो है ना वो अच्छे से याद हो जाएगा और रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि लोअर लिम्ब सबसे ईजी है अगर हम उसका कंपैरिजन करें अपर लिम्ब के साथ और थॉरिक्स के साथ। रादर के आपका जो थॉरिक्स था और अपर लिम्ब भी इतना कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, मगर जो लोअर लिम्ब है उसमें मसल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि आपके अपर लिम्ब में थी। ठीक है, अच्छा जी। अब जो फीमर है वो लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द बॉडी। ऑस्टियोलॉजिकल फीचर्स में हेड विथ फोविया, जिसको हम पिट कहते हैं फोविया को, नेक बिटवीन हेड एंड shaft, greater to canter large lateral posterior superior projection from junction of neck and body, lesser to canter rounded medial projection from junction of neck and body। ये उसके फीचर्स बताए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके सुनने के लिए है, इस पे आप ज्यादा वो डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको मेन मेन चीजों का पता होना चाहिए। इंटरटुकेंटारिक लाइन रिज रनिंग बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर टुकेंटर्स, ठीक होगी। इंडिकेट विद नेक जॉइंट्स बॉडी। फिर हमारे पास आ जाती है बॉडी, जिसको हम शैफ्ट कहते हैं, स्मूथ है, सिलेंड्रिकल है, वाइड रफ एंड लाइन पोस्टीरियरली, जिसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं, रन्स वर्टिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, हैज मीडियल लेटरल लिप्स, जिसको हम मार्जिन्स भी कहते हैं। ठीक है, मीडियल लेटरल कॉन्डाइल्स, मीडियल लेटरल राउंडेड प्रोजेक्शन एट इट्स डिस्टल एंड्स। ठीक हो गया। मीडियल लेटरल एपिकॉन्डाइल, सेंट्रल प्रोजेक्शन फ्रॉम ईच कॉन्डाइल। ठीक है, कॉन्डाइल के सेंटर में से एक प्रोजेक्ट होता है, उसको हम एपिकॉन्डाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी वही आपकी काफी चीजें इसकी आपकी जनरल एनाटॉमी वाली हैं। ठीक हो गया। Neck is angled at 115 to 140 degrees relative to the long axis of the shaft। ठीक है, आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। प्लीज जो है अब आप लोग जो है इसको अपनी बुक से रीड आउट कर लें, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके मसल अटैचमेंट्स जिसमें ओरिजिन इंसर्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी, और साथ में हम जो है वो हिप बोन करेंगे। अगर आपने कोई मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है तो आप क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह मेरा फिर आपके साथ लेक्चर जो है वो फ्राइडे को है, और मैं फिर आपको उसमें हिप बोन कराऊंगी, और इससे पहले जो है इसको जो है वो हम मसल्स के ओरिजिन इंसर्शंस भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई सवाल करना हो तो प्लीज़ यू मे आस्क। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और घर रहिएगा और सेफ रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।